In the previous class, we have studied about the special features of our constitution, and we also studied about why we need laws. In today's class, we are going to study about dissent and about the history of dissent. Dissent. Sometimes, when people are not happy with the certain laws, they are allowed to show their displeasure in the form of protest. This is called dissent. कभी कभी ऐसा होता है कि जब लोग जो है किसी लॉ से जो है खुश नहीं होते हैं, किसी कानून से खुश नहीं होते, तो उन्हें उन्हें ये अलाउ है कि वो अपना जो है डिस्प्लेजर, अगर खुश नहीं है तो वो प्रोटेस्ट के फॉर्म में जो है वो आप उसको शो कर सकते हैं। इसे हम डिसेंट या यूके मतभेद के नाम से जानते हैं। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया सच प्रोटेस्ट आर वेरी कॉमन। इंडिया में ये सारे प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा कॉमन है। In a democracy, public opinion plays an important role. If one section of the people is not happy, they take the help of mass media to influence other people in the society. अगर आप लोकतंत्र की बात करो तो लोगों का ओपिनियन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एक सेक्शन जो है लोगों का वो खुश नहीं है, तो वो मास मीडिया की हेल्प से जो है जो सोसाइटी के अदर लोग हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। तो जो है डिसेंट क्या बन जाते हैं, जो मतभेद होते हैं वो मास प्रोटेस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। Sometimes mass protests can lead to changes in existing laws. However, it is important to protest in a peaceful manner without disrupting life or property. कभी कभी ऐसा होता है कि मास प्रोटेस्ट की वजह से जो है वो जो एग्जिस्टिंग लॉज में चेंजेस भी आ जाते हैं, और बहुत ज़रूरी है कि जो भी प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं वो बहुत ही पीसफुल तरीके से हो, जिससे कि किसी भी लाइफ और प्रॉपर्टी का कोई भी नुकसान ना हो। Let me tell you a few examples of dissent. There were wide-scale protests against reservation provisions for the backward class during the 1990s. The protests turned violent, and in many places, students destroyed public property. Some students even attempted self-immolations. और डिसेंट के कुछ एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल ये कि एक बहुत बड़े लार्ज लेवल पर जो है प्रोटेस्ट हुआ था जब रिजर्वेशन प्रोविज़न को लेकर के बैकवर्ड क्लासेस की 1990s में। ये जो है प्रोटेस्ट बहुत ही वायलेंट हो गया था और हिंसक हो गया था। बहुत जगह पे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इवन कुछ स्टूडेंट्स ने तो ख़ुद को आग भी लगा ली थी। Another example is after the proposal to make Telangana a separate state was passed, there were wide-scale protests by people in other states also demanding separate states. In Assam, people disrupted the rail service by creating blockades. दूसरा एग्जांपल ये है कि जब तेलंगाना को एक सेपरेट स्टेट बनाने का प्रपोज़ल पास हुआ था, तो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे जो है बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे अलग अलग स्टेट्स में, जो कि डिमांड कर रहे थे कि उन्हें भी अपना खुद का स्टेट चाहिए। आसाम में लोगों ने जो है क्या किया था कि जो रेलवे सर्विस है उसको बाधित किया था बाई ब्लॉकेट्स, मतलब जो वहाँ पे थे वहाँ पे नाकाबंदी कर दी थी। हिस्ट्री ऑफ डिसेंट। महात्मा गांधी pioneered a non-violent form of protest known as satyagraha. Satyagraha means adherence to truth. As Gandhiji said, Satyagraha is a weapon of the strong. It admits of no violence under any circumstance whatsoever, and it ever insists upon truth. Our freedom struggle led by Gandhiji saw many instances of mass protest based on the principles of Satyagraha. Satyagraha has influenced movements for social justice around the world, such as the civil rights movement in America led by Martin Luther King Jr. and Nelson Mandela's struggle against apartheid in South Africa. गांधी ने जो है वो एक नॉन वायलेंट फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट को जो है स्टार्ट किया था, जिसको हम सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। सत्याग्रह का मतलब ये है कि सत्य का पालन करना। गांधी जी जो थे उनका कहना था कि सत्याग्रह जो है वो हथियार है जो स्ट्रॉन्ग है उनका, और इसमें कोई भी वायलेंस नहीं, किसी भी तरह की अहिंसा नहीं होगी किसी भी सर्कमस्टांसेस पे, और ये सिर्फ और सिर्फ जो है सच पे ही बेस्ड है। और जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था जो गांधी जी ने लीड किया था, उसमें बहुत सारे जो है मास प्रोटेस्ट थे जो किसी सत्याग्रह के प्रिंसिपल पे बेस्ड थे। सत्याग्रह ने जो है सोशल जस्टिस, अगर आप बात करो पूरे वर्ल्ड लेवल पे, तो उसको भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। जैसे कि सिविल राइट मूवमेंट था अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा, और नेल्सन मंडेला का जो रंगभेद को लेकर के मूवमेंट था। One of the most remarkable incidents of our freedom struggle was the Salt Satyagraha and the Dandi March led by Mahatma Gandhi. The British government banned the production of salt in India, and the people were forced to buy expensive salt that was imported. अगर हम रिमार्केबल इंसिडेंट्स की बात करें हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की, तो वो सॉल्ट सत्याग्रह और दांडी मार्च था जो कि गांधी जी ने लीड किया था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो है सॉल्ट का जो प्रोडक्शन है, नमक का जो प्रोडक्शन है इंडिया में, वो बंद कर दिया था, और लोगों को फोर्स किया था कि वो जो है महंगा इम्पोर्टेड जो सॉल्ट है उसको ख़रीदें।
In 1930, Gandhiji decided to protest against the salt law by undertaking a march on foot from his ashram in Ahmedabad to the coastal town of Dandi near Surat. He set out with some followers. Many others joined him on the way. After a journey of around 380 miles on foot, Gandhiji and his followers reached Dandi. They picked up salt along the seashore, thus breaking the government ban on producing salt. 1930 में गांधी जी ने डिसाइड किया था कि वो प्रोटेस्ट करेंगे इस सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट में, और उन्होंने एक मार्च निकाला था, मतलब पैदल अपने आश्रम से निकल गए थे अहमदाबाद से कोस्टल टाउन, जो डांडी के कोस्टल टाउन में, जो कि सूरत के पास है। और उनके कुछ और फॉलोअर्स भी थे जिन्होंने उन्हें ज्वाइन कर लिया उनके रास्ते में। और बहुत एक जर्नी के बाद जो है 380 मील जो है वो पैदल चलने के बाद गांधी जी और उनके फॉलोअर जो है वो डांडी पहुँचे थे। और वहाँ पे गांधी जी ने जो है सॉल्ट को, जो समुद्र तट के किनारे जो नमक था उसको अपने हाथ में उठाया था, जिससे कि मतलब जो गवर्नमेंट का जो है बैन था सॉल्ट के प्रोडक्शन को लेकर के, वो जो है वो टूट गया था। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।